जो फैसले पार्लियामेंट में होने उसको हम बोलेंगे हम पंचायत जीत के, डीडीसी जीत के, बीडीसी जीत के हम वो हल कराएंगे। वो चीज़ें जो सीधा सीधा लोगों को गुमराह करने की बातें हैं। तो आप कई क्या कई- समझते हो किन चीज़ों की आप बात कर रहे हैं? कई जमातों ने लगाया कि हम 370 वापस लाएंगे। वो तो डीडीसी में भी था। और डीडीसी इलेक्शन लड़के एक सरपंच का जीत के वो पार्लियामेंट का कैसे बिल पास करवाएगा? ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बातें होगी ना। सरपंच का इलेक्शन तब भी 370 पे वोट लेने हैं। मैं आपको वही तो बात बोल रहा हूँ। मैं खुद गुपकार अलायंस के थ्रू लड़ा था इलेक्शन। जो जुडिशरी मैटर चला गया हुआ है उसमें पहले तो ऑपोजिशन ये देखे कि वो किस लेवल पे ताकतवर है। उनके पास उतनी सीटें हैं पार्लियामेंट में जिस बेसिस को वहाँ बिल पास करके उसको वापस लाएंगे। जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस के हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी के उम्मीदवार इंजीनियर रिदमप्रीत सिंह हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। पुंछ हवेली से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। जहां दूसरे उम्मीदवार भी इस वक्त कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन, वहीं रिदम सिंह भी पूरी इस वक्त जोशो खरोश में इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। मंशूर में इनसे ही समझने की कोशिश करूंगा। जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस सिर्फ जम्मू डिवीज़न में एक ही कैंडिडेट हैं, वो इंजीनियर रिदम सिंह है जो हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन कंटेस्ट करें। मुझे ये बताएं क्या मंशूर है पार्टी का और आप इलेक्शन में क्यों उतरे हैं, वो थोड़ा मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया सर साहब। आपने बिल्कुल बखूबी सही कहा कि जम्मू डिवीज़न में मुझे ही मैंडेट दिया है। अब ये सजाद साहब और मेरे जो कैद सजाद गनी लोन साहब और जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं इमरान अंसारी साहब की एक सोच थी कि मुझे भी काफ़ी अर्सा हो गया जमात के साथ, 3-4 साल हो चुके हैं जुड़े हुए, कि हम कहीं ना कहीं पुंछ में एक माइनॉरिटी फेस को मौका दें, लोगों की रहनुमाई करने का मैंडेट दें। तो उसी सिलसिले में मुझे टिकट पिछले महीने ही कोई 10-12 दिन पहले डिक्लेयर हुई, 29 तारीख के आसपास, कि और मुझे बुलाया गया कि नहीं रिदम आपने पुंछ से इलेक्शन कंटेस्ट करना है। तो बाकी आप मंशूर की अगर बात करें तो आप काफ़ी जो जमातें हैं उनके अब काफ़ी के मैनिफेस्टो सामने भी आए हैं। और आप एज ए मीडिया पर्सन आप बाखूबी जानते हैं और आवाम भी जानती है कि जितने भी मैनिफेस्टो इन लोगों के बाहर आए उन पर ये कितनी जगह उतरे हैं, कितने इन लोगों की जो उन मैनिफेस्टो के हिसाब से फुलफ़िल किए हैं जो उनको वादे किए थे। और अगर हम अपनी बात करें, हमारा बड़ा छोटा सा जो चीज़ें हमने मैनिफेस्टो में रखी हैं वो आपको हमने पहले ही बताया था मीडिया को। हमारा काफ़ी लोग उसको तैयार कर रहे हैं जो एक्चुअल में ग्राउंड में यहाँ पे रिक्वायरमेंट, और वही हम मैनिफेस्टो में चीज़ें लाएंगे जो कल हम हुकूमत में आते हैं किसी भी तरह से लोगों के वो मसले मसाइल हल कर सकें। वो झूठे वादे नहीं करेंगे। जो फैसले पार्लियामेंट में होने उसको हम बोलेंगे हम पंचायत जीत के, डीडीसी जीत के, बीडीसी जीत के हम वो हल कराएंगे। वो चीज़ें जो सीधा सीधा लोगों को गुमराह करने की बातें हैं। तो आप क्या समझते हो किन चीज़ों की आप बात कर रहे हैं? कई जमातों ने लगाया कि हम 370 वापस लाएंगे। वो तो डीडीसी में भी था। और डीडीसी इलेक्शन लड़के एक सरपंच का जीत के वो पार्लियामेंट का कैसे बिल पास करवाएगा? ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बातें होगी ना। सरपंच का इलेक्शन तब भी 370 पे वोट लेने हैं। मैं आपको वही तो बात बोल रहा हूँ। मैं खुद गुपकार अलायंस के थ्रू लड़ा था इलेक्शन। जो जुडिशरी मैटर चला गया हुआ है उसमें पहले तो ऑपोजिशन ये देखे कि वो किस लेवल पे ताकतवर है। उनके पास उतनी सीटें हैं पार्लियामेंट में जिस बेसिस को वहाँ बिल पास करके उसको वापस लाएंगे। हैं जिनकी खुद टांगें लखड़ा गई हैं वो कह रहे हैं वापस लाएंगे मैनिफेस्टोज में। लोगों को वही बातें करें जो कर सकें आगे। ऑलरेडी 70 साल में जिन लोगों ने पुंछ में हुकूमत की, 18 साल एक पार्टी ने की, 18 साल एक पार्टी ने की, फिर एक पार्टी ने 6 साल की। ये वो जमातें हैं, इनके वो MLAs MLCs थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर में हुकूमत की, और वो आज इकट्ठे होकर अलायंस पार्टनर बन के इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब मैं क्या किसी का बोलूँ, तो हमारा यही है जो हमारे 3-4 मंशूर हैं कि हम पुंछ में एक अनएम्प्लॉयमेंट को लेके जो हमने सोचा है कि यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप होना चाहिए। अगर किसी गवर्नमेंट जॉब है, हर किसी को आप एम्प्लॉयमेंट आप अगर बोलो कि हर किसी को गवर्नमेंट नौकरी लग जाएगी, वो गलत कमिटमेंट हो जाएगी। अगर एक डिपार्टमेंट में 100 ही पोस्ट हैं, 100 ही लोग लगेंगे, उसको 10,000 20,000 नहीं लगा सकते। अगर एडवर्टाइजमेंट 100 लोगों की होती है तो उसके इवज़ में जो फॉर्म्स भरे जाते हैं 20,000 30,000 40,000 50,000, बट पोस्टें तो 100 ही लगेंगी जितनी वैकेंसी है। जो बाकी लोग हैं उनके बारे में इनका क्या विज़न है, इनसे आप ये पूछिए। ये MLC बनने से पहले इनके घर का स्ट्रक्चर कुछ और था, MLA बनने से पहले इनके घर का स्ट्रक्चर कुछ और था। जैसे ही MLA MLC बने इनके पुराने घर टूटे, 20-20 कमरों की इमारतें बन गई इनकी घरों की हैं। और कहाँ पे ज़मीन पे सतह पे आपको नज़र आए अब आप खूब ही जानते हैं। कहने और करने में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। रिदम जी, जो आप मैनिफेस्टो बता रहे हैं ये कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के साथ बिल्कुल सेम मैच हो रहा है, तो इसमें और अपनी पार्टी में क्या फ़र्क है? दूसरी पार्टीज़ जो हैं वो भी अपना मैनिफेस्टो में बता रही हैं कि हमने ये करना है ये करना है, उसमें और आप में क्या फ़र्क है? वो कितनी बार हुकूमत में रह चुके हैं। जो ये मैनिफेस्टोज बता रही हैं उन जमातों के जो लोग अब किसी भी जमात से लड़ रहे हैं, जो MLAs रहे हैं MLCs रहे हैं, वो किन जमातों में थे, ठीक, उनके मैनिफेस्टोज से
जब वो हुकूमत में रह के दूसरी जमातों में MLA रह के MLC रह के उन लोगों ने कितने अपने वो मैनिफेस्टोज पे वर्क किया कि आप यकीन करते हैं कि वो आज फिर वो मैनिफेस्टो लीडर तो वही है ना, जमातें बदली है ना, कासवंसी तो वही है। ये तो नहीं कि पुंछ कासवंसी वाला रजौरी जाकर लड़ रहा है या मेंढर जाकर लड़ रहा है, कासवंसी उसकी यही है। MLA वो पुंछ का ही था, इस बार भी वो यहीं से लड़ रहे हैं, तब भी मैनिफेस्टो जमातें बदलती ही रही ना, मगर वो मैनिफेस्टो वैसे के वैसे रहे, ग्रोन भी नहीं हुआ। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ पे अमरनाथ की यात्रा होती है, तकरीबन 3 साढ़े 3 4 लाख श्रद्धालु आते हैं। मैक्सिमम लोगों ने जो हुकूमत की वो मंडी के लोगों ने की, ठीक। ये अगर उस मंदिर के आसपास कुछ ऐसा जनरेट करते कि जैसे आप कहीं जगह पे जाइए जहाँ पे होम स्टे होता है, टूरिज़्म क्या है, लोगों को मजबूत करना, ये नहीं आपने पार्क बना दिया है, लोगों को वहाँ टूरिज़्म होता है कि जो लोकल हैं उनके आपके एसेट उनके क्रिएट किए जाएँ, उनको एवेन्यूज़ है, उनको उससे सोर्स ऑफ इनकम उनकी जनरेट हो। अगर यही चीज़ें उस मंडी इलाके में कहीं होटल्स होते या होम स्टे का कुछ ये लाते, ठीक, तो ये कम से कम 50,000 लोगों को ही कैटर करते, 50,000 ही लोग रहते, 3 लाख नहीं रहते, वो आते दर्शन करके चले जाते। तो कितना ज़्यादा वहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट को फ़र्क पड़ना था, कितने लोगों को रोज़गार लगना था। बट ये सोच कहने में और करने में हमने तो हुकूमत की नहीं है। ये जो जितने भी इलेक्शन लड़ने वाले हैं, आप बताइए कौन सा है जो जिसके ख़ानदान से कोई MLA MLC ना रहा हो। ये तो लोगों ने फैसला कर रहा है ना, ये लोगों ने फैसला कर रहा है। आज उसी चीज़ पे विज़न पे आज मैनिफेस्टो मैंने आपको सिंपल सा कहा, हमारा क्लियर कट यही है कि यहाँ पे हमें बोलो जी नहीं हम 10,000 नौकरी लाएंगे, 20,000 नौकरी लाएंगे, वो गलत बात होगी। वो फैसले यहाँ बैठ के स्टेट में होंगे जो हुकूमतें बैठे। आप एटलीस्ट अगर आप रिप्रेजेंटेटिव बनते हो, आप बाहर से क्या कहते हैं उसको, बाहर से इंडस्ट्रीज यहाँ पे सेटअप की जाए, ठीक है, यहाँ हाइड्रोस प्रोजेक्ट लगाया जाए, उसके अलावा कई इंडस्ट्री यहाँ पे करके सब्सिडी पे लगा के लोकल जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको एडजस्ट किया जाए, एस्टेब्लिश किया जाए, जिससे उनके रेवेन्यू जनरेट हो सके। बाकी आप मुझे ये बताएं, आप किसको कंपटीटर मान रहे हैं अपने मुकाबले में? देखिए जिसने भी फार्म भरा है वो एक दूसरे का कंपटीटर है ही है। आप किसको मान रहे हैं? मैंने बताया ना, जिसने फार्म भरा जो इलेक्शन में लड़ा है वो हर एक दूसरे का कंपटीटर है। फैसला तो आवाम ने करना है ना। अब 8 तारीख को क्या लगता है आवाम को किस तरफ जाना चाहिए? आवाम को जो आजमाए उनकी तरफ नहीं जाना चाहिए, जो सीधी सी बात है। हो सकती प्रैक्टिकली जो मैंने अपने लीडर से सीखी है, जो अपने जमात से सीखी है, जो चीज़ें हो सकती है वही लोगों को बोलिए। वही पुरानी खिंची पुटी बातें लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। मैं कहता हूँ जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ठीक, मैं उनको एक ही बोलूँगा, आइए मैनिफेस्टो लेके मेरे सामने, मैं उनका पुराना मैनिफेस्टो दिखाऊंगा, उन्होंने उन मैनिफेस्टो में से कितनी चीज़ें पूरी की और इसमें जो अभी की हैं कितनी पूरी करेंगे। जो चीज़ जुडिशरी मैटर है 370 को तो सुप्रीम कोर्ट में इसका फैसला आ चुका है। या तो आप इतने बड़े ताकतवर बन जाओ कि 400 MP आ गए, आप जाके दिल्ली उसको चेंज करोगे। ये स्टेट असेंबली के इलेक्शन है यूटी के, जब तो यूटी रही होगी है, उसमें क्या होना है, गुमराह कर रहे हैं, बेवकूफ़ सीधा सीधा बेवकूफ़ बना रहे हैं ना। है मैं बोलूँ जी नहीं जी मैं सर साहब को मैं ना अच्छी खासे ओहदे में, मेरी क्या हैसियत आपको, आप अपेयर हो गए, एग्ज़ाम दोगे, बैठोगे, हैं, अगर ठीक होगा तो आगे आपकी नौकरी लगेगी। वही पुरानी आज से जो 20 साल 25 साल पहले लोगों को बेवकूफ़ बना के, अब वो चीज़ें नहीं रही। अब आवाम को समझ आ गई है क्या सच्चाई है क्या झूठ है। वो जो आजमाए उनको फिर आजमाना, जो आजमाए जो फिर आजमाना, जिनके मैनिफेस्टो आके फिर वही चीज़ें सही, तो आप बाखूबी जानते हैं। मैं आपके माध्यम के थ्रू फिर एक बार पुंछ की आवाम को रिक्वेस्ट करूँगा, हर कम्युनिटी को, कि इस बार हमारा साथ दें। वो जैसे वो चलाएंगे हम चलेंगे, सबको लेकर साथ चलेंगे। वन मैन शो नहीं होगा, जो अमूमन वन मैन शो समझिए आप, खाली अपनी फैमिली को लेकर, अपने रिश्तेदारों को लेकर, हमारे यहाँ में वन मैन शो नहीं होगा। हम हर कम्युनिटी को, चाहे वो मुस्लिम तबके से हो, हिंदू तबके से हो, सिख तबके से हो, क्रिश्चियन तबके से हो, किसी भी तबके से हो, हम सबको साथ लेके चलेंगे। और कहीं ना कहीं वही वजह थी कि सजाद गनी लोन साहब ने मुझे वहाँ से मैंडेट दिया जहाँ पे हम माइनॉरिटी में हैं, जो रियलिटी है। हमारे से कोई ना कोई होगा बजट की तरफ से, तभी तो वो देगा ना, नहीं तो कौन मैंडेट देगा। इसलिए वही कहूँगा, हम इकट्ठे मिल के, मेरी ना कोई हैसियत है ना औकात है, मैं बोलूँ मैं कुछ अकेले कुछ कर लूँगा। जब आवाम जुड़ेगी साथ, तभी पुंछ में रेवोल्यूशन आएगा, तभी चीज़ें बदली जाएंगी। अगर फिर इन्होंने उन्हीं लोगों को चुनना है जिन्होंने पुंछ को उसी हालात में वापस ले जाना है पीछे, तो आखिरी फैसला तो आवाम का ही है। शुक्रिया।